सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। और शाम हो चुकी है, बाहर अंधेरा है। प्रश्न तो बहुत सारे आए पड़े हैं, कहाँ कहाँ मैंने उनको सेव किया है या नहीं किया है। जब कोई पोस्ट पुरानी शेयर करते हैं तो पता चलता है उसमें जो प्रश्न होते हैं, तो भाई मैं कह देता हूँ लोगों को प्रश्न उनका सार्थक लगता है। तो भाई आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, कभी समय मिला तो ज़रूर इस पर बात हो सकेगी। ऐसी कुछ बातें मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई सच में ही लोगों में उत्सुकता है, मित्रों में वो जानना चाहते हैं कुछ। लेकिन फिर क्या है कि और भी मुश्किलें हैं दुनिया में, सभी के पास कम ज़्यादा होती हैं। फ़िक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये बबाल कहाँ। तो ऐसे ही प्रश्न है। जब समय मिलेगा तो सच में मूड ही नहीं होता है बात करने का। अभी कुछ दिनों से बिल्कुल नहीं था, फिर अचानक ऐसा लगा, कुछ पोस्ट देख रहा था तो चलो कुछ बातें कर लो। तो अपने आप से ज़बरदस्ती भी नहीं होती। और ये बंटी जट्टाना है, ये बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं। अच्छा है, मैंने 2-4 प्रश्नों का इनका जवाब दे दिया, लेकिन अभी ये कुछ प्रश्न हैं जिसका अनुमान लगाया जाता है उसी से संबंधित प्रश्न है। 1-2 प्रश्न मैं सुना देता हूँ आपको, और संक्षिप्त में हो सकेगी तो कुछ बातें कर लेंगे, क्योंकि जितनी लंबी बात करो मेरी बातों से कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ओशो ने मुझसे बेहतर ढंग से इतने प्रश्नों का जवाब दिया है कि जो प्रश्न हमने पूछे नहीं वो भी उन्होंने उनका भी जवाब दिया है। तो अच्छा है कि ओशो का साहित्य पढ़ें, उनके प्रश्न उत्तर में आपका प्रश्न भी मिल जाएगा। कभी कभी पूछ लें तो बात अलग है, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं कब जवाब दूंगा, क्योंकि भाई अपना जीवन है। समय, जब मैं कहता हूँ समय मिलने पर, यानी कि जब इच्छा हो, अंदर से प्रेरणा जगे तब। वैसे तो बैठे भी रहते हैं तो, लेकिन जी नहीं चाहता है कि क्या शब्दों से। मुझे तो लगता है कई बार कि बहुत कुछ मैं दोहरा चुका हूँ, अब उन्हीं बातों को बार बार दोहराना मेरे को सार नज़र नहीं आता है। खैर, अब प्रश्न में बात करते हैं, नहीं तो शिकायत तो नहीं है। लेकिन देखिए, बंटी जी पूछते हैं कि स्वामी जी, मुझे लगता है कि मेरे पास समय बहुत थोड़ा शेष रह गया है। वासनाएं, इच्छाएं अभी घर बनाकर उफान पर बैठी हैं। इस आवागमन से छुटकारे के लिए न ध्यान में शक्ति लगा पा रहे हैं, न संसार भोग पा रहे हैं। द्वंद्व में, उलझन में फंसे हैं। कुछ समझ में नहीं आता, आखिर हम चाहते क्या हैं, क्या करना होगा। आखिर इस यात्रा का अंतिम परिणाम क्या होने वाला है। आपको अंतिम परिणाम की पड़ी है। अगर इसी आग लगी होती तो आप जो वर्तमान का समय है उसका उपयोग करने में लग जाते। ये अनुमान का है कि भाई समय कम है। ओशो की बातें सुनकर बहुत सारी बातें हम बिना समझे ऐसा सोचते हैं कि पता चल गया, लेकिन मन ऐसे भ्रम बहुत पैदा कर देता कि समय बहुत कम है। और निश्चित ही हकीकत तो यह है कि समय है ही नहीं। फिर भी मनुष्य, हम समाज में जीते हैं, बस घड़ी है, कैलेंडर है, वर्ष बीतते हैं, हिसाब किताब चलता है। सिवाय, देखिए ना, सिवाय मनुष्य को वो समय का बोध किसे है। और जितना चिंतनशील, विचारशील व्यक्ति होता है, जितना धनी और पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है, उसे समय का बोध ज़्यादा होता है। गांव में समय का बोध कम होता है, लोगों को बड़ा आराम से चलता रहता है। लेकिन अब पिछले वर्षों से जब देखते हैं पलट कर, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई समय बहुत जल्दी बीत जाता है। खासकर 40 की उम्र के बाद तो ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बीत गया। ओशो के पास आए थे तो हम भी 22 साल के थे, 21-22 साल के रहे होंगे, और अब हो गए 75 के। अब कितनी जल्दी, ऐसा लगता है अभी कुछ दिनों की तो बात है, कुछ 1-2 साल की बात है, 2-5 साल की। तो जितने हम मूर्छा में होते हैं उतना समय बहुत जल्दी बीत जाता, पता ही नहीं चलता। जितना होश में आते हैं समय का तो पता नहीं चलता है, हमारा भी पता नहीं चलता। जैसे ही होश में आते हैं ऐसा लगता है समय है ही नहीं।
हमारी कल्पना है। तो ये सब पहेली की बातें हैं। अगर बात समझ में आ गई है कि समय बहुत कम है और वासनाएं अभी भी उफान पर बैठी हैं, तो वासनाएं को भोग लो। यही सारी दुनिया में चल रहा है कि भाई समय कम है। जिस कौम को भी पता चल जाता है समय कम है, तो वो अपनी इच्छाएं वासनाएं पूरी करने में लग जाता है, धन कमाता है, शराब पीता है, नाचता है, स्त्रियों को भोगता है, बड़े मकान बनाता है, चांद पे जाने की इच्छा होती है। जो भी है ना कि भौतिक जगत में पाना चाहता है, वो उसे लगता है आसान है। और अध्यात्म की बात करो कि भाई आवागमन से आप बोलते हैं, क्या है कि इस आवागमन से छुटकारे के लिए न ध्यान में शक्ति लगा पा रहे हैं, न संसार को भोग पा रहे हैं। अब ये आवागमन की बातें हैं, ये भी सुनी सुनाई बातें हैं। फिर भी इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपके मन में प्रश्न आता है। अब क्या है कि लोगों को लगता है कि मैं इन सारे प्रश्नों के जवाब दूं। मेरे जवाब देने से मन बड़ा चालाक है, समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि आपको जवाब मिल जाएगा तो आप कल से एकदम से ध्यान में पूरी शक्ति लगा देंगे। वो तो आपके अंदर ही आग लगे, कुछ ऐसा अनुभव हो, दिल टूटे, वासनाएं अगर तृप्त हो भी गई, तब तो होती नहीं है। ओशो ने तो कहा है, बुद्ध ने कहा है, महावीर ने, सभी ये कहते हैं वासनाएं दुष्पूर हैं। एक वासना को भोगे तो मन दूसरी वासना, दूसरा तीसरी वासना। तो ये तो कहानी हमने सुनी है ययाति की कि 100 साल की उम्र में भी। तो ऐसा है कि वासनाएं रंग बदल लेती, रूप बदल लेती, लक्ष्य बदल लेती, लेकिन वासनाएं जारी रहती जब तक हमें समझ में ना आ जाए बात। और समझ में जब आती है बात, तब हम ध्यान में के लिए प्रयास करते हैं। उससे बात साफ होती है कि भाई ये मन का स्वभाव है। खैर, बिना ध्यान के तो कुछ होगा नहीं, और ध्यान समग्रता से आपको लगना पड़ेगा। आपने फिर एक और चक्रा वाली के इस कौन सा चक्रा ध्यान है, वो करने से क्या सब चक्र खुल जाते हैं? भैया, मैंने वो ध्यान नहीं किए हैं। जब मैं ओशो के पास आया था तो सिर्फ सक्रिय ध्यान था, और रात को त्राटक ध्यान करते थे, और संगीत वगैरह कुछ भी नहीं था। ना सक्रिय ध्यान में संगीत था, ना त्राटक संगीत था ही नहीं तब। ओशो खुद सजेशन दे देते थे, और फिर जब शिविर खत्म हो जाता था, सब अपने अपने घर जाके अपने घर में जाके करो, या कोई एकांत में चले जाओ, या कमरा बंद कर करो। तो ये बाद में जितने लोग आते गए, और जो सक्रिय ध्यान नहीं करना चाहते हैं पूरी शक्ति से, क्योंकि उसमें व्यक्ति अगर पूरी शक्ति लगाएगा तो जरूर परिणाम आएंगे। लेकिन हम आलसी ठहरे, हम सोचते हैं कि फार्मूला मिल जाए, छोटा सा 10 मिनट कर ले और सब हो जाए, या किसी को पता ना चले और अपने मंत्र जप लूं। तो इतना मामला सस्ता नहीं है। इस सब ध्यान के चक्कर में पड़ोगे तो गोरख धंधा है। बहुत सारी विधियां ओशो ने बताई है, उनकी करुणा है कि उन्होंने बता दी। लेकिन पहले साफ सफाई जरूरी है। सबसे पहले तो सक्रिय ध्यान जरूरी है। आप साल भर भूल जाएं सारी विधियां, सिर्फ सक्रिय ध्यान करें, उससे ही आपको पता चल जाएगा। दूसरी ध्यान की विधि में उसी से रुचि जगेगी, लेकिन पहले एक ध्यान पूरा करें। खैर, अब मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अब जैसे हमारे एक मित्र हैं, क्या नाम है उनका जी, मंतरंग, आज एक पोस्ट शेयर की पुरानी, तो उसमें ये फिर से मुझे पढ़ने को मिला कि ये लिखा है इन्होंने कि कृष्ण वेदांत जी 1 साल पहले सवाल पूछा था। 1 साल पहले सवाल पूछा था उन्होंने, कब तक समय मिल जाएगा? ओशो तत्काल जवाब देते थे। अब ओशो की बात अलग है, उनका तो सारा कारोबार ही वही था। सुबह जवाब देते थे, शाम को जवाब देते थे। अब भाई, मैं ओशो थोड़ी हूँ, मेरी तुलना आप ओशो से ना करें, किसी से भी ना करें। क्या मैं समझूं आप जवाब देना ही नहीं चाहते? जवाब है, सिर्फ ध्यान पर्याप्त है। मंतरंग, जब आपको पता चल गया कि सिर्फ ध्यान पर्याप्त है, तो जवाब आपको मिल गया। अब मैं क्या जवाब दूं? आप सवाल भी पूछते हैं, अपनी तरफ से जवाब भी दे रहे हैं कि ध्यान पर्याप्त है। ध्यान पर्याप्त है, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उसकी अपनी समस्याएं हैं। व्यक्ति के लिए ध्यान पर्याप्त है, एक एक व्यक्ति के लिए अगर वो ध्यान में जाएगा तो पर्याप्त है। ध्यान ऐसी तरंगे पैदा करता है हमारे तन मन प्राण में,
भाव जगत में भी कि आंख बंद करके बैठते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे, इसलिए तो लोग भूखे रहकर भी, मतलब एक दो रोटी खाकर भी, गुफाओं में बैठकर भी ध्यान करते रहे। न उनके पास सामान था न सामग्री, बस गांव में जाके भीख मांग ली। जहाँ भी गए, बुद्ध ने, महावीर ने और भी कई सन्यासियों ने, ये जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने देखा कि बहुत सारा साजो सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, परिवार की भी जरूरत नहीं, ना पत्नी की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, क्योंकि उनको ध्यान की झलक मिल गई। तो उन्होंने सोचा चलो अब मुक्ति का मार्ग मिल गया, अब क्यों झमेले में पड़ना। तो बुद्ध ने हजारों लाखों सन्यासी, महावीर ने, हिंदुओं ने, जैनों ने, बौद्धों ने बनाए। तो उन्होंने उस संसार की, परिवार की, समाज की परवाह नहीं करी और सब चले गए अपने जंगल में, गुफाओं में, मैदानों में, पहाड़ों पर, नदी किनारे, समंदर किनारे, कहाँ कहाँ जहाँ भी एकांत की जगह मिली, अपने ध्यान में मस्त रहे। सुबह से लेकर शाम तक वहीं सो जाते थे। दो दो जोड़ी कपड़े, एक चदरिया और एक भिक्षा पात्र पर्याप्त था, क्योंकि जब स्वाद लग जाता ध्यान का तो ऐसा लगता है कि जरूरत ही नहीं है, न तो पद की जरूरत है, न प्रतिष्ठा की जरूरत है, न धन की जरूरत है। दो रोटी मिल जाए शरीर के लिए, क्योंकि शरीर तो सदा रहने वाला नहीं है, और जिस दिशा में हम ध्यान की दिशा में लग रहे हैं वो तो क्या बोलते हैं, अमृत जीवन है ना, कि जिसे कहना चाहिए बुद्धत्व है। तो थोड़ी सी झलक मिल जाती है तो तब दुविधा खड़ी होती है, तब इच्छा नहीं होती है। कुछ लोगों ने तो संसार देख लिया होता है, इसलिए उनकी इच्छा नहीं होती। खैर, तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ। आगे आपका प्रश्न है, फिर हम आगे बात करेंगे कि मैंने क्यों जवाब नहीं दिया। आपने लिखा है कि कट्टर मुस्लिम और ईसाइयत जैसे खून खराबा करने वाले लोग नहीं हो सकते हैं, मतलब वो इंसान नहीं हो सकते। जो भी कट्टर हो, उससे मुस्लिम, ईसाई, हिंदू और माओइस्ट और कम्युनिस्ट, जो भी हो, जो भी हिंसक है, जो दूसरों को को मिटाना चाहता है, जबरदस्ती करना चाहता है, उनका धर्मांतरण करना चाहता है, या धर्मांतरण ना भी करे तो लोभ और भय के आधार पर उनको लूट के, ये तो होता रहा है, हजारों साल का इतिहास है सारी दुनिया का, केवल भारत का ही नहीं, जहां जहां मनुष्य रहा है लूट मार युद्ध चलता रहा और अभी भी चल रहा है। देखिए चाइना की स्थिति क्या है, अभी इन पे यूक्रेन है और रशिया है और भारत के आसपास के मुल्क हैं। अब किस किस की बुराई की जाए, और इसलिए आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं। खैर, आप आगे लिखते हैं कि ये सदा चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, उपरोक्त सभी सत्य कथन है प्रभु। स्वामी जी एक सवाल वर्षों से पूछना चाहता था, लेकिन आज पूछ रहा हूं। यदि उत्तर देने जैसा लगे तो आज उत्तर रूपी प्रसाद देने की कृपा कीजिए। मैंने कई बार सन्यासियों से सुना है, ओशो का कार्य हम कर रहे हैं या करना चाहिए। सवाल यह है कि सदगुरु ओशो का कार्य क्या है? क्या ध्यान पर्याप्त नहीं है? क्या संगठन जरूरी है? व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ध्यान का परम सौभाग्य मिलना पर्याप्त नहीं है। और ये मन तरंग ने पूछा है, और फिर आगे भी कुछ लिखा है इन्होंने कि ध्यान सनातन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और राजनेताओं का चित्र क्यों लगाया है आपने रमन महर्षि और ओशो के साथ? मन तरंग भाई, राजनेताओं का चित्र लगाना पड़ा इसलिए कि ध्यान साधना करने वाले तो बड़े विनम्र होते हैं, दयालु होते हैं, करुणावान होते हैं, उनको तो कोई भी लूट सकता है। पुराने जमाने की बात तो छोड़ो, जैनियों का और बौद्धों का कितना कत्लेआम हुआ है कुछ पता है? कितने बौद्ध सन्यासियों के मठ और जैन मुनियों को मारा गया, हिंदू सन्यासियों को लूटा गया। क्योंकि जो ध्यान में मस्ती में होता है अपने अकेले में, उसको तो आनंद आता है, लेकिन समाज ध्यानियों से तो नहीं चल रहा है ना, क्षत्रियों से, लड़ाकों से, वो रक्षा करते हैं देश की। तो परिणाम तो आपके सामने है, कितने हजारों मंदिर मठ तोड़े गए, विश्व तक्षशिला और नालंदा और न मालूम कहाँ कहाँ जैसी जो यूनिवर्सिटियां, जो विश्वविद्यालय थे, इनको समाप्त कर दिया, खाक कर दिया जलाकर। इन सब की बातें तो मैं कर चुका हूं, और आपने
समर्थन भी किया है कि ये बात तो सही है, लेकिन क्या है, समय के साथ सब बदलता है। अब मुझे ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि इन इन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। लोग कई बार मुझसे कह चुके हैं, स्वामी जी ये क्या हिंदू मुसलमान लगा रखा है आपने? लेकिन मैंने नहीं लगा रखा, लोग प्रश्न ही ऐसे पूछते हैं। ओशो व्यक्ति के लिए हैं, समाज के लिए, भीड़ के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो रहते हैं समाज में, भीड़ में, और उनकी धारणाएँ हैं, मान्यताएँ हैं, लोकतांत्रिक जगत है। अब ओशो का आश्रम ही देखिए पूना का, जिन्हें लूटना था वो लूट के भाग गए। उनको तो ध्यान साधना से कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि अपनी योजना बना के आता है। जो लूटने वाला होता है, छीनने वाला होता है, आक्रामक व्यक्ति होता है, विध्वंसक होता है, वो योजना बना के काम करते हैं। और हम अपने ध्यान साधना के लिए गए थे ओशो के पास, या उनसे प्रेम में पड़ गए थे। सच पूछो तो हम तो ओशो के प्रेम में पड़ गए थे, हमें ध्यान साधना का कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उनके पास उठते बैठते, जब उन्होंने समझाया कि अच्छी बात है, बुद्ध पुरुष के प्रेम में कौन नहीं पड़ जाता है, फिर उन्होंने ध्यान की बातें की, तो धीरे धीरे ध्यान की तरफ भी यात्रा शुरू हुई। तो वही पता चला कि भाई समय कम है, अब ध्यान के लिए समय का लगाएं या वासनाएं पूरी करें। सौभाग्य है कि वासनाएं को भी करके देखा, क्षणिक तृप्ति मिल भी जाती है, लेकिन दूसरे दिन, हफ्ते भर बाद फिर वैसे ही। शारीरिक ज़रूरतें हैं हमारी, उसके लिए काम धाम, नौकरी, पैसा कमाना पड़ता है, छप्पड़ के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, उसमें भी समय जाता है, अधिकतर समय तो उसमें ही जाता है लोगों का। फिर वासनाएं भोगना है, मनोरंजन है, हजार तरह की मुसीबतें, इसी को तो कहते हैं संसार। अब मैं कुछ कविताओं में आपसे बात करूं, क्योंकि मैं और भी कुछ था सुनाने के लिए, लेकिन अब मैं सोचता हूं मैं सब बातें दोहरा चुका हूं। पहले आपको समय के लिए बता देते हैं थोड़ी सी। आपने बोला समय कम है, तो एक छोटी सी कविता। हम वक्त की सलीब पर लटके हुए हैं, हम वक्त की सलीब पर लटके हुए हैं, सांस आती है जाती है और दिलो जां अटके हुए हैं। मंजिलों का कोई सुराग नहीं मिलता, हम मुसाफिर अजनबी रास्तों पर भटके हुए हैं। अब आदमी को आदमी पर भरोसा नहीं, अब आदमी को आदमी पर भरोसा नहीं, सबके गले में आईडी कार्ड लटके हुए हैं। क्या हम भटके हुए हैं? अब तो जहाँ भी जाओ आईडी कार्ड, और तो और ओशो के आश्रम में भी आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। सन्यासियों पे भरोसा नहीं है ओशो। हाँ? कम से कम पूना में तो यही हाल था। शुरू में तो नहीं था ये सब, फिर धीरे धीरे जितने लोग आने, भीड़ बढ़ गई तो जरूरत पड़ी। तो अब समाज बदल गया है और उसकी आधारशिलाएं बदल गई है। अब तो आधार कार्ड रखना पड़ता है, भारत में कहीं भी घूमो, विदेशों में भी सब जगह ये हाल है। तो मनुष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है, और इसी परिवर्तन के चलते ध्यान साधना का मार्ग अकेले होने का मार्ग है। और आप बोलते हैं कि ये क्या संघ का होना जरूरी है? अब ये देखो कहाँ गया आपका प्रश्न में, तो भाई मैं भूल जाता हूँ, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोहराऊं नहीं, लेकिन क्या है कि अब ठीक है, दोहराना भी पड़ता है कभी, तो आपकी मर्जी है। मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप बोले संगठन जरूरी है। ध्यान के लिए तो संगठन जरूरी नहीं, ध्यान तो व्यक्ति का अपना निर्णय है। वो जहाँ रहेगा कोई ना कोई उपाय करेगा अपने पास आने की, जागने की, जगाने की। लेकिन ओशो की बात पहुंचाना हो तो संगठन चाहिए, या व्यक्तिगत रूप से भी आप जिससे मिलें। लेकिन ओशो का कार्य क्या है? व्यक्तिगत कार्य है ओशो का, कि जिसको भी सूचना मिल जाए कि भाई ये हिंदू होना, मुसलमान होना, ईसाई होना, क्रिश्चियन होना, देश और धर्म, सीमाएं जो भी है हमारी जात पात की, वो अगर ये ख्याली बातें हैं, और हमने ख्यालों को, विचारों को, मान्यताओं को जोर से पकड़ा हुआ, तो वो तो ओशो को सुनने से ही व्यक्ति छूट जाता है, इतना सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन फिर भी कागजों पर वो तो बताना ही पड़ता है कि आप इस देश के हैं। ये तो ये फॉर्मलिटी, औपचारिकताएं जो होती है, उसे पूरी करना पड़ता है, उतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। बाकी स्वयं को जगाना ही ओशो का कार्य है। और अगर आपसे कोई पूछे,
आपको अनुभव हो तो जवाब दीजिए, या बहुत सी चीज़ों के लिए अनुभव होना भी नहीं ज़रूरी होता, ध्यान की अनुभूति होना भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ समझ पर्याप्त है कि भाई ये लेबल जो लगा रखे हैं हमने ऊंच नीच के, जात पात के, ये सिर्फ मान्यताएं हैं, और ये उपयोगिता तो है इसकी संसार में, क्योंकि सब बटे हुए हैं। तो ठीक है, इतना गंभीरता से मत लो उसको। बाकी दूसरी बात है कि आपने कहा राजनेताओं को लगाना पड़ा, इसलिए कि अभी जो ओशो आश्रम बचाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, उसमें भी आप गए कि नहीं बम्बई के कमिश्नर के पास, या पूना के कमिश्नर के पास, या कौन से कोशियारी हैं और राज्यपाल, उनके पास गए, मोदी जी को पत्र लिखे? क्योंकि सत्ता उनके हाथ में, शक्ति उनके हाथ में है, और ये लोकतांत्रिक जगत है। आप पुराने जमाने के हिसाब से तो नहीं है कि भाई 1000 लोग इकट्ठे किए और घोड़े और तलवार लिया और तीर कमान भाला लिया, और पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की तरह उस जमाने की जो घुड़सवारी की लड़ाई होती थी हिंसात्मक, वो जमाना गया। अब तो युद्ध का समय है, आणविक शक्तियां हैं, धमकी देते हैं कि हमारे पास वो है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर है, एक एक छोड़ा तो पृथ्वी, पूरा देश तहस नहस हो जाएगा, या पूरा शहर खत्म हो जाएगा। शहर तो क्या, आप तो पूरा देश ही समाप्त कर दो उसको। तो लोग एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, और इतना हथियार हमने जमा कर लिया है कि कभी भी कोई पागल हो जाए तो बस। अभी लोग कहते हैं कि मोदी जी की वजह से वो तृतीय विश्व युद्ध टल गया है, उसने यूक्रेन वालों से, और क्या बोलते हैं कि अपने रशियन से बात कर लिए। अब एक बात इस तरफ करने जाओ तो फिर अनंत बात है, घंटों भी कम है, लेकिन मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ। मैं तो व्यक्ति के लिए हूँ कि इन सब बातों में मत उलझिए। अगर आप बिना राजनेताओं के, बिना पुलिस में, कोर्ट कचहरी में जाए बगैर ओशो आश्रम को फिर से वैसा जीवंत कर सकें, उत्सवपूर्ण, हमें याद है, हम तो रह चुके हैं ना शुरू से, बम्बई से लेकर पूना 1 और पूना तक, पूना 2 बोलते हैं जिसे। तो जो समय था, सारी दुनिया से लोग आ रहे थे, और कितनी रौनक थी आश्रम के अंदर भी, गलियों में भी, और पूरे शहर में भी। जहाँ जाओ वहाँ भगवा वस्त्रों में, लाल वस्त्रों में चहल पहल थी। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई रिक्शा से आ रहा है, कोई पैदल चला जा रहा है। कोरेगांव पार्क ऐसा लगता था, पूरा आश्रम ही नहीं, पूरा एरिया ही ऐसा लगता था जैसे कोई एक अद्भुत सी ऊर्जा का क्षेत्र बन गया था, एक बुद्ध क्षेत्र। मैंने कई लोगों से ऐसा सुना भी है, लंदन में भी, कि वो तो जा रहा था गोवा, पता नहीं वो पूना गया तो वहाँ से उसे कुछ बस लेनी थी पहले वो, तो अचानक उसके पास समय था, कुछ होटल में ठहरा था, तो उसने कभी ओशो का नाम भी नहीं सुना था तो वो भारतीय व्यक्ति जो लंदन में बरसों से रहता था, आर्टिस्ट था, कोई नाम हम भूल गया मैं। तो उसने बोला कि टाइम तो शाम तक ऐसे घूमते घूमते उसने देखा कि कोई लोग जा रहे हैं, विदेशी लोग, भगवा कपड़े पहने या कुछ ऐसा, माला डाले गले में। तो कोई बात नहीं, बस उसने उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो चलते चलते स्टेशन से कोरेगांव पार्क में आश्रम में आ गया। तब उसे पता चला कि ये तो यहाँ तो भीड़ है ऐसे लोगों की। तो लोग ना मालूम किस बहाने से पूना पहुंच जाते थे, जो देश विदेश में क्या हर देश से आ जाते थे, कोई ना कोई बहाना मिल जाता था। खैर 1000 बहाने हैं, आप लोग भी अपनी कहानियां सुनेंगे उनके, ओशो के पास कैसे आए। तो एक अदृश्य शक्ति जिसके अंदर प्यास थी, वो खींचे चले आए। अब भी चले आते हैं, लेकिन पूना का माहौल तो बहुत बिगड़ा हुआ है। उसे फिर से कैसे जीवंत बनाया जाए, तो बिना शक्ति के प्रदर्शन के हाथ जोड़कर लोग कोशिश कर रहे हैं। बरसों से केस चल रहा है पूना को बचाने के लिए। अब बाशो जब सेल करने वाले थे, तब थोड़ी और आग भड़की, और जिन्होंने अनादि और प्रेम गीत ने शुरू किया था, वो तो चुपचाप अपने बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लिए। अब स्वामी गोपाल भारती और भी कई, मैं उसके पक्ष में हूँ कि भाई वह आश्रम फिर से फैलना चाहिए, विस्तार होना चाहिए आश्रम का, लेकिन ये तो और सिकुड़ता जा रहा है, बेच रहे हैं। तो प्रयास तो करना चाहिए। अब वो शक्तिशाली लोगों से, जिनके पास धन है, उनके पास शक्ति है, और उनके चमचे बहुत फैले हुए हैं, मतलब 10-20 भी काफ़ी हो जाते हैं। तो अभी मैं क्या करूं? आप ऐसा बोलते हैं कि मुझे उलझन में मत डालें, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर मेरे दिए जाने के कारण
समस्याओं का समाधान नहीं होगा। राजनेताओं का चित्र इसीलिए लगाया उसमें कि भाई आप तलवार लेके तो जा नहीं सकते घोड़े पे सवार होके। वो क्या है, अमृत और जयेश है, और वो क्या नाम है उसका दूसरा, योगेंद्र है, और ये दो चार चमचे जो भारत के हैं, जो जयचंद और जयचंदानी अंदर बैठे हुए हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। तो उनसे आप लॉजिकली बात करें तो आप बोलते हैं जी हम ओशो का कार्य कर रहे हैं। ओशो ने कहा, और वो एक तरह से शमशान एक तरह के एकदम उदास, और कोई आजकल तो पता भी नहीं, लोग जाते भी नहीं है कि पूना के आश्रम में या नहीं जाते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। मैंने तो जब अभी 11 दिसंबर को जब वो थोड़ा बहुत उन्होंने वहाँ कीर्तन वगैरह साफ सफाई गलियों की तो देखा कि 40-50 लोग थे, और आश्रम में आने जाने वाले तो कोई दिखे नहीं मुझे। क्योंकि अब क्रिसमस मनाते थे, वो मानसून मनाते, ना मालूम क्या उनकी मर्जी, ओशो ने उन्हें चुना है। सवाल तो यहाँ आके आ जाता, अटक जाता है ना सारा, कि ओशो ने जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी, वो था जयेश, अमृतो, और भी 2-4 लोग होंगे, और जो कुछ भारतीय थे इनर सर्कल में, वो सब धीरे धीरे भगा दिए गए। वह खुद तंग होके भाग गए। उसमें स्वामी चैतन्य कीर्ति भी है, सत्यवेदांत भी हैं, नीलम भी हैं। मतलब मैं तो आउटसाइडर रहा हूँ ना, मैंने आश्रम में जरूर काम किया, रहा भी हूँ, सब किया, मेरा कभी संघ से तालमेल बैठा नहीं। ओशो के प्रति प्रेम था, खैर अभी भी कोई कमी नहीं है उनके, लेकिन मेरा कभी ऐसा वो संघ में जो जैसे लोग थे ना, शीला जैसे हवलदार टाइप के, अब वो आदत है पुरानी, तो बिना सताए वो दूसरे को रहते नहीं है किसी को। तो बड़े प्रेम से हमने काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके कारण मैंने लगा कि नहीं भाई, अपने ध्यान में बाधा बहुत हो चुका, अपने अकेले रहो, ध्यान साधना करो और इसकी कीमत चुकाओ। तो बड़ी कठिनाइयों का जीवन था, उसमें भी मौज मस्ती में रहे। अभी भी कुछ कठिनाइयाँ कम नहीं है, परिस्थिति भी अलग अलग तरह की चुनौतियाँ पैदा करती रहती है। अभी 2 साल या 26 महीने में भारत में अटक गया था कोविड के कारण। अब फिर से वो कोविड शुरू होने वाला है। तो चुनौतियां सबके जीवन में हैं, और समय सभी के पास कम है। समय जितना भी मिले सदा कम ही रहेगा। ये 50-100 साल का समय तो कुछ भी नहीं। अगर मनुष्य को 1000 वर्ष का भी समय मिल जाए तो ऐसा लगेगा कि कम है। तो जिसे ये बोध हो गया कि समय कम है, वो अपने लिए प्रयास करे, खुद जागे, पूरी ऊर्जा से लगे। और बहुत सारी विधियां हैं, उनके बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं तो भैया सक्रिय ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा नाद ब्रह्म या विपස්සना कर लिया, या उस जमाने का त्राटक कर लिया, और मुझे तो किसी संगीत की ज़रूरत है नहीं। बाकी तो फिर वो गोरख धंधा है, बहुत सारी सीडी भी चाहिए, ये भी म्यूज़िक चाहिए, वो भी चाहिए, कोई चाहिए डुगडुगी बजाने वाला, तब बंदर नाचेगा। तो भैया मैं डुगडुगी वाले लोगों में से नहीं हूँ। ध्यान के लिए मुझे तो किसी संगीत की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, नाचना हो तो मैं तो बिना संगीत के भी नाचा हूँ अपनी छोटी सी मकान में। हाँ, जब मस्ती अंदर हो, हाँ, तो फिर क्या मीरा को क्या कोई ऑर्केस्ट्रा चाहिए था मीरा को नाचने के लिए, या चैतन्य किसी ने एक तारा भी काफ़ी हो जाता है। या कबीर ने जितनी वो अपने गाए हैं गीत, या और भी जितने भक्त हुए हैं, क्या सब संगीत? तो मैं संगीत के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन लोग बस बिना संगीत के जी, हम चुपचाप भी कैसे बैठे लोग। मैं कई लोगों को मिला हूँ कि भाई साइलेंट सिटिंग में बैठना है तो कोई संगीत चले। आप संगीत पे निर्भर हो जाओगे। तो मैं जब आया था अशोक पास, कोई संगीत वगैरह नहीं था, ये लोगों को डिमांड थी, और संगीत सहयोगी भी हो सकता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ ना। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो अपनी बात करूँगा कि मुझे तो अब संगीत भी बाधा लगता है। मैं अच्छे से अच्छा संगीत भी नहीं सुनता आजकल तो, ना कोई गाना, कभी कभी कोई पुराना गीत, वो गीत के कारण नहीं, उसकी लयबद्धता होती है ना जो, या फिर वो 2 पंक्तियाँ होती है, वो जरा सार्थक लगती है, तो बस खुजली मन की, कोई वो 2 लाइनें सुन ली तो पूरा गाना भी नहीं सुनता, वो 2 लाइनें सुन के ही बंद कर देता हूँ मैं। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं प्रश्नों के जवाब नहीं देना चाहता, इच्छा ही नहीं होती है। ये कह देता हूँ कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका मतलब है कि आप खुद छानबीन करें, या फिर भाई मेरा मूड होगा तो मैं बात कर दूंगा। और ये राजनेता आजकल बड़े महत्वपूर्ण हैं, धर्म को भी
बचाने के लिए उनके पास जाना पड़ता है, आश्रम को बचाने के लिए भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। सीधे चले जाइए, कैसे निपटेंगे आप? जो ट्रस्टी थे आश्रम के, वो कहाँ हैं आपको पता है? वो आपके हाथ आने वाले नहीं हैं। वो इतनी दूर बैठे हैं अपने सुरक्षित, और लूट उनकी अभी भी चल रही है। अभी तो नष्ट करना चाहते हैं। अंतिम बात, ये बहुत बड़ी लंबी हो रही है बात, कि इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है बहुत बड़ा। इस प्रश्न में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन वो कहीं और प्रश्न है, पता नहीं किसने पूछा था। वो आजकल जो चल रहा है, तो मेरा कहना यही है कि उसके पीछे बड़े हाथ हैं। ओशो का आश्रम नष्ट करने के पीछे धन तो वो ले ही गए, और जो जितने प्रवचन थे और ध्यान की विधियों पर कॉपीराइट वगैरह वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ईसाइयों का बड़ा हाथ है, जो चाहते हैं कि, क्योंकि अभी कई पुस्तकें आई हैं जिनमें ओशो को सिर्फ अध्यापक, वो स्पिरिचुअल टीचर हैं, आध्यात्मिक टीचर हैं, ऐसा लिखा गया उनकी भूमिका में, या पीछे कहीं किताब के मैंने देखा था। मैंने एक दो लोगों को भेजी भी सही उनकी, लेकिन चर्चा व्यर्थ है। अगर आप सक्रिय रूप से कुछ कर सकते हैं तो उसका परिणाम हो भी सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, और ये ठीक है, जितना हो सकता है कम से कम प्रयास तो चल ही रहा है। अब देखिए ना, ये मैंने कुछ रखता था हूँ संभाल के, लेकिन फिर भूल जाता है कहीं कहीं। आजकल मेरी स्मृति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जितनी पुरानी बातें अभी तक याद हैं, लेकिन नई बातें मैं कह देता हूँ, और ये टेप लंबी होती जाती है और बातें लंबी होती जाती है, और आपको मैं क्या कहूँ कि अब और क्या दिखाने वाली है जिंदगी। हाँ, अब और क्या दिखाने वाली है जिंदगी, मोहब्बत से आदमी की खाली है जिंदगी। अपने वजूद का मुझे मिलता नहीं सुराग, अपने वजूद का मुझे मिलता नहीं सुराग, दिन के उजालों में भी काली है जिंदगी, और रेशम के कच्चे धागों से बुनते रहे हैं ख्वाब, कल के भरोसे हमने टाली है जिंदगी। इसमें तो बहुत सारे शेर हैं आपको। रातों की गहरी नींद में ख्वाबों का गुजर नहीं, रातों की गहरी नींद में ख्वाबों का गुजर नहीं, और सुबह सवेरे चाय की प्याली है जिंदगी। मतलब चाय की प्याली का मतलब है कि जब चाय पिए तो वर्तमान में आ जाइए। जिस लहर ने झांका अंदर, उसको मिला समंदर, उसने ही जिंदगी से कमा ली है जिंदगी। तो जिंदगी को कमाना हो तो उसका सूत्र है वर्तमान में अपने साथ होना। हाउ टू बी अवेयर। अभी अंग्रेजी में कहाँ गलती से मैंने बोल दिया, आप बात हिंदी में हो रही थी। तो ऐसा है कि ओशो को सुने, ओशो को पढ़ें, और कोई ध्यान में लगे रहें। मैंने तो ऐसे ही वो संस्मरण में सहज रूप से बात में से बात निकलती गई, और वो श्रृंखला चल पड़ी। अभी भी जब मूड होता है तो बोल दिया करूँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी बातों से सत्य उपलब्ध हो जाएगा। कोई इस भ्रम में मत रहें, और अपनी ध्यान साधना अपनी जिम्मेदारी है। दूसरों के सहारे ये ध्यान करूं वो ध्यान करूं, आप ध्यान के बारे में पूछे मत। आप कोई भी विधि को पकड़ के समग्रता से उसमें जुड़ जाएं, तो परिणाम तो अपने आप आएंगे। अगर आपने पूरी शक्ति लगा दी तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। और आप पूछेंगे कि भाई उससे सातों चक्र जग जाते हैं, तो मुझे पता नहीं है भैया, मुझे तो भाव केंद्र का ही पता नहीं था जब ओशो से मिला। और ना मुझे यह बोलते ना हारा सेंटर, हारा केंद्र का पता नहीं था। जब ओशो से मिला तो हलचल हुई दिल दिमाग में, क्या पूरा ही उलट पुलट हो जाता है, आदमी एकदम पागल हो जाता है। तो जब तक आदमी पागल ना हो जाए ना, जुनून, तब तक तो सब अनुमान है। एक ऐसा भयंकर तूफान उमड़ता है, भीतर उमंग होती जगती है, अंदर तो खुद बेचैनी बढ़ती है पहले, और पता लगाता है कि ये सब कैसे हो रहा है, और बाहर से कोई जवाब मिलता नहीं है। अब ये हमारे 35 मिनट पूरे होने वाले हैं। मैं जितनी भी बकवास करूं या बातें करूं, किसी के लिए बकवास है, किसी के लिए मार्गदर्शन है। जैसे हमारे एक मित्र ने और भी पूछा है, संजय सेन टीचर ने पूछा तो नहीं है, उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो अब उनका अगर प्रश्न लिया तो बहुत बात लंबी हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है अब इसको यहीं समाप्त किया जाए। अगली
अगले में कोशिश करूँगा कि संक्षिप्त में कुछ और बात हो। तो हरिओम तत्सत। सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम।